चैप्टर 5 क्लास 7th का मैथ्स लाइंस एंड एंगल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट टू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आगे हम लोग ये एक कंसेप्ट देखते हैं। एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम लोग देखते हैं कि एक लाइन पर ऊपर की तरफ किसी एक लाइन पर एक साइड 180 डिग्री बनता है। तो इसमें देखना है कि एक्स वाई जेड अननोन एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ये 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। तो ये 30 और y इक्वल होगा, क्योंकि y 30 के साथ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये y और 30 वर्टिकली अपोजिट एंगल है और x और z वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो x z के बराबर होगा और y 30 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का निकालना, देखिए y का तो निकल गया 30, लेकिन x का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन के बाद ये टोटल एंगल एक तरफ 180 बनाएगा। तो यहाँ पे ये 30 बना दिया, तो ये कितना बनाएगा? 150 बनाएगा। ये हमारा 150 हो जाएगा। x अगर हमारा 150 हो गया तो हमारा z भी 150 ही होगा। ये x z के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से x z के बराबर और y 30 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट दे रहा है कि इसमें x y z का वैल्यू निकालना है। x y z का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ से ये एक लाइन खींचा गया है। तो देखिए, ये एक लाइन है, तो यहाँ से ये टोटल हमारा 180 यहाँ तक बनेगा। टोटल हमारा कितना बनेगा? 180 बनेगा। ठीक है, जब 180 यहाँ पे टोटल बनेगा तो ये 40 हो गया और ये 25 हो गया। तो ये कितना होगा? 40 25 मतलब 65, और ये 65 और ये x जोड़ेंगे, 65 और x को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये टोटल हमारा 180 बनता है। ठीक है, और यहाँ पे x का निकालना हो तो 180 में से हम 65 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। अब y का निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, एक लाइन ये और एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एक लाइन ये क्रॉस कर रही है, एक लाइन ये क्रॉस कर रही है। तो ये टोटल एंगल और ये वाला इधर का टोटल यहाँ तक, ये x और 25 y के इक्वल है। x प्लस 25 इक्वल टू y, ये y के बराबर है। ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये y के बराबर हो, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली है। ठीक है ना, तो y कितना आएगा? ये x का वैल्यू 115 है और 25 ऐड करेंगे तो कितना y का वैल्यू आएगा? 140। y का वैल्यू कितना आ गया? 140। जब ये 140 हुआ तो यहाँ पे देखिए, ये टोटल हमारा 180 होगा। एक तरफ किसी लाइन की एक तरफ का एंगल टोटल 180 होता है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये 180 होगा, तो ये जब 140 हो गया तो z का वैल्यू कितना हो गया? 40। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। When two lines meets at a point that is called intersecting line, जब दो लाइन एक पॉइंट पे मिलती है तो ये इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन पॉइंट दे रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस 2 और मोर लाइन। जब एक लाइन 2 और 2 से अधिक लाइन को क्रॉस करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। जब एक लाइन, अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस 2 और मोर लाइन, जब 2 या 2 से अधिक लाइन को क्रॉस करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। देखिए, ये मान के चलिए 3 लाइन है,
इसको ये क्रॉस कर रही है, मतलब तीनों को, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दो लाइन को एक लाइन क्रॉस करती है, ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, तो वहाँ पे कितने एंगल बनते हैं? देखिए, ये देखिए दो लाइन थी, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस की है, तो यहाँ पे कितने एंगल बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल का निर्माण हुआ यहाँ पे। ठीक है, 8 एंगल में कौन कौन एंगल होते हैं वो सुनिए। देखिए 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। ये देखिए, ये और ये मान के चलिए एक लाइन यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये इसके वर्टिकली अपोजिट। तो 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल का हुआ पेयर, और 2 और 3 वर्टिकली अपोजिट का पेयर हुआ, 5 और 8 वर्टिकली अपोजिट का पेयर हुआ, 6 और 7 वर्टिकली अपोजिट का पेयर हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस कर रही है, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो 6 और 7 कर रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 और 8 वर्टिकली अपोजिट, 1 4 2 3, ये 4 पेयर जो बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट के बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? वर्टिकली समझ में आया, जब दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करती है तो आमने सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे देखिए ये दो लाइन को एक लाइन जब ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, तो यहाँ ऊपर 1 और ये 5, 1 इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला, 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ठीक है, 3 और 7 इसके नीचे, तो इसके नीचे वाला भी 3 और 7 हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। यहाँ पे 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, यहाँ पे 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, ये 4 पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का भी बनता है, वर्टिकली का भी 4 पेयर और कॉरेस्पॉन्डिंग का भी 4 पेयर, 1 5 3 7 2 6 और 4 8, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हुआ। टोटल 8 एंगल फॉर्म बना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल फॉर्म किया गया है। ठीक है ना, देखिए इंटीरियर कौन सा एंगल होगा? ये देखिए दो लाइन है, दोनों के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो इंटीरियर, 3 4 5 6 ये सारे के सारे इंटीरियर बने हैं, 1 2 7 8 ये सारे के सारे एक्सटीरियर बाहर की तरफ हैं, एक्सटीरियर हैं। ठीक है ना, इंटीरियर समझ में आया? इंटीरियर मतलब अंदर का, तो अंदर का 3 7 बन रहा है, 5 6 बन रहा है, ये अंदर है, दोनों एंगल दोनों लाइन के अंदर में है, और 1 2 7 8 ये बाहर में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखें इंटीरियर केवल, इंटीरियर मतलब अंदर का। अब ये है एक पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? एक और पॉइंट रहेगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर किसे कहते हैं तो अभी दिखाते हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर किसे कहते हैं अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए देखिए इंटीरियर मतलब 3 4 5 6 ये चारों के चारों एंगल इंटीरियर के हैं, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर बोला है। अल्टरनेट का मतलब होता है ये 3 और ये 6, मतलब एक इधर तो दूसरे इधर, 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, 4 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। 4 5 अल्टरनेट कहलाएगा, 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएगा। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब, अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब 3 और 6 4 और 5 के साथ, 3 का 6 के साथ और 4 का 5 के साथ। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, तो यहाँ पे 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर, 2 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैरेलल लाइन की तरफ। पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन का नाम L है और ये लाइन का नाम M है। ठीक है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है इस लाइन को आप आगे बढ़ाते चले जाइए, दोनों को आगे इसी दिशा में बढ़ाते चले जाएंगे तो कहीं कट ना करे, कहीं मीट ना करे,
वो पैरेलल लाइन हो। आप आगे और पीछे दोनों तरफ कहीं भी बढ़ा सकते हैं जो कि मीट नहीं करती है, तो ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गया। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं भी बढ़ाते चले जाएंगे नहीं कट करेगा, ठीक है ना। तो ये पैरेलल लाइन हो गया। जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो वहाँ पे जो एंगल का निर्माण होता है, वहाँ पे रिलेशन बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होने का, वर्टिकली अपोजिट के इक्वल होने का, ये पैरेलल लाइन में संभव होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 8 एंगल का निर्माण हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन होगा, 1 और 5, 1 और 5, 3 और 7, 1 का 5 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा, 3 का 7 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा, 2 का 6 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा और 4 का 8 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग जब पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, कट करती है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। अगर एंगल यहाँ पे 40 डिग्री रहेगा तो ये भी 40 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 130 डिग्री रहेगा तो एंगल 5 भी 30 डिग्री होगा, यहाँ पे एंगल 1 अगर 60 डिग्री होता है तो यहाँ एंगल 5 भी 60 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर ये एंगल 3 मान के चलिए कि 45 डिग्री होता है, ये एंगल 3 45 डिग्री होता है तो एंगल 7 भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो भी बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग 1 का 5 बनेगा, 3 का 7 बनेगा, मतलब 1 5 के साथ इक्वल होगा, 3 7 के साथ इक्वल होगा, 2 6 के साथ इक्वल होगा और 4 और 8 इक्वल होगा, ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन बन रहा है यहाँ पे, 1 5 1 5 एक पेयर ये बना, 3 और 7 3 7 एक पेयर, 2 6 4 8 दो पेयर यहाँ पे ये बना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होते हैं। जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बनेंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए 1 4 के साथ इक्वल हो रहा है, यहाँ पे 1 4 के साथ इक्वल हुआ, ठीक है। ये 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 1 और 4 इक्वल होगा। 2 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो 2 और 3 भी आपस में इक्वल होगा। 5 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल होगा। 6 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल होगा। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। मान के चलिए ये अगर 70 होता है तो ये भी 70 होगा। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट का पेयर कौन कौन सा बन रहा है, 1 4 2 3 5 8 6 7। देखिए 1 4 2 3 5 8 6 7, ये 4 पेयर बन रहे हैं पैरेलल लाइन में जो कि इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट होने के कारण। आगे देखते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से। अल्टरनेट इंटीरियर अभी बताया गया था पिछले पिछले पेज में। 3 और 6 यहाँ पे देखिए, ये 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर है। 3 और 6, ये 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब अंदर का और अल्टरनेट का मतलब एक दूसरे साइड। ये देखिए 4 और 5 का अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है और 3 और 6 का अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है। 4 5 के इक्वल होगा, 3 और 6 के इक्वल होगा। ओके, आगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, एंगल 1 और एंगल 8। एंगल 1 और एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर का, और एंगल 2 एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा जो कि इक्वल होगा। 1 8 के भी इक्वल होगा, 2 7 के इक्वल होगा। समझ में आया। देखिए ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर का है। अल्टरनेट इंटीरियर 2 पेयर बनता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी 2 पेयर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 पेयर बनता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4 पेयर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 2 पैरेलल लाइन आर कट बाई अ ट्रांसवर्सल। 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट कर रही है तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन को अगर एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो बोल रहा
कि एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल होंगे, एक ही तरफ के 4 6 जैसे हो गया, एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों को ऐड करने पर सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर 60 डिग्री बन रहा है तो एंगल 6 कितना बनेगा, 120 बनेगा, क्योंकि इसको ऐड करने पर 180 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। एंगल 3 और एंगल 5 का भी ऐड करने पर 180 आना चाहिए। मान के चलिए 100 डिग्री है, ये एंगल 3 100 डिग्री है, तो एंगल 5 कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब 180 होना चाहिए। एंगल 3 एंगल 5 180, एंगल 4 एंगल 6 180। एंगल 3 एंगल 5 दिखा, एंगल 3 एंगल 5 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 6 180। आगे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 5.2 ये चैप्टर 5 का लास्ट एक्सरसाइज है। देखिए, स्टेट दैट द प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिए गए हैं, इसके स्टेटमेंट को आपको लिखना है। देखिए, ये हमारा फिगर है, ए पैरेलल है बी के, ठीक है, फर्स्ट दिया गया है जिसमें आपको स्टेटमेंट बनाना है। अगर ए पैरेलल है बी के तो एंगल 1 और एंगल 5 का रिलेशन क्या है। यहाँ पे एंगल 1 है, ऊपर में एंगल 1 है और यहाँ पे 5 है। ये एंगल 1 और एंगल 5 का रिलेशन क्या है। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन होता है। 1 5 के साथ, 4 7 के साथ, 2 6 के साथ, 3 और 8 के साथ। ये सारा का सारा कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब रिलेशन होता है। तो 1 और 5 का रिलेशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए 1 5 के इक्वल है, तो स्टेटमेंट में आपको लिखना है दिस शोज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 5 क्या शो करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, दूसरा दे रहा था एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है, तो ए पैरेलल बी के है, एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है, तो उसका क्या रिलेशन होता है, 4 और 6 का, 4 और 6 का। ये देखिए 4 इधर साइड है और 6 इधर साइड है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। ये अल्टरनेट इंटीरियर का रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे दिस शोज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, 4 और 6। आगे देखते हैं हम लोग। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल टू बी। ये एंगल 4 और 5 को ऐड करने पर 180 हो रहा है। देखिए एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड करने पर 180 हो रहा है। तो इसका क्या स्टेटमेंट होता है, इसका स्टेटमेंट ये होता है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, मतलब ये दोनों मिलकर 180 बनाता है। ओके, आगे आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, सेम उसी बेस पे है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, ये पैरेलल का साइन होता है, P पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन नंबर, अननोन एंगल। अननोन एंगल का मतलब ABCDEF, इस सारे एंगल का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम सीधा करते हैं तो ये P और Q क्या है, पैरेलल है, ठीक है। P और Q पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो एंगल ये ऊपर वाला और D, एंगल ऊपर वाला और D क्या बन जाएगा बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो D किसके इक्वल होगा, 125 के, ठीक है। अब देखिए D और ये 125 D के बराबर होगा। तो D और F को ऐड करने पर, अभी बताया जा रहा था D और F एक ही साइड के दोनों एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करने पर 180 बनेगा। तो D और F को ऐड करने पर 180 बनेगा। अगर D हमारा 125 हो गया तो F कितना होगा, F कितना होगा, 55 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। या ऐसे भी बना सकते हैं, अगर एक ही लाइन पे एक तरफ 180 डिग्री बनता है तो F और 125 को ऐड करने पर 180 बनेगा, F और 125 को ऐड करने पर 180 बनेगा। तो अगर ये 125 हो गया तो ये 55 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये इसके साथ हम अगर संबंध बनाएंगे F और A के साथ, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो F और A इक्वल होगा, तो F अगर 55 हो गया तो A भी 55 होगा। आप किसी प्रकार से निकाल सकते हैं, आपको कंसेप्ट सारा कुछ बताया जा चुका है। और A और C का रिलेशन निकाल लीजिए, A C के बराबर होगा, क्योंकि A और C वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा,
ए एंगल अगर 55 होता है तो सी भी 55 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है ना। एफ का रिलेशन हमने ए के साथ ऐड किया, मतलब ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हुआ। एफ कैसे निकाले, एक सीधी लाइन पे टोटल 180 डिग्री बनता है, ये 125 हो गया 120, तो ये 55 होगा। इसी प्रकार से आप लोग निकालेंगे। अगर डी निकल गया तो बी भी निकल जाएगा, क्योंकि डी और बी अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है ना। एफ निकल गया तो ई निकल जाएगा, क्योंकि ई और एफ आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अपने से बना लीजिए, बाकी ये मैंने कंसेप्ट लिख दिया है। अगला 4, 5, 6 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में दे दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएगा बहुत आसानी से। एक बार ये वाला कंसेप्ट आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे, फिर कहीं भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा आगे।